के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो आने वाले सभी भर्तियों में काम आएंगे, जैसे कि 4th ग्रेड, रीट, पटवा, ग्राम सेवक, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एमसीक्यू प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में उनको ऑप्शन जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2 या H2O2। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलकर बनता है क्या? जल। तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्या? H2O। ध्यान रखना है हमें। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय, अधिवरक। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसमें अगर पूछे अंतःस्रावी कौन सी और बहिःस्रावी कौन सी है, जब भी अंतःस्रावी की बात आएगी तो सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है, जो गले में पाई जाती है और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसको हम गलगंड भी कहते हैं। उसी प्रकार मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय। इससे हार्मोन, एंजाइम दोनों निकलते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन का नाम आपने सुना होगा। तो वैसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हम किसको बताते हैं? यकृत को। और अंतःस्रावी पूछे तो कौन सी है? थायराइड। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष के द्वारा नापते हैं। समय, दूरी, द्रव्यमान, वेग, तो ये होता है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है, वो शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? बल, त्वरण, अभिक्रिया प्रतिक्रिया या घर्षण। तो जो तीसरा नियम है उसको हम बोलते हैं अभिक्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है तीसरे नियम को। अगला प्रश्न, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? अम्ल वैसे सामान्यतः हम जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है उसमें 7 से 0, 7 और 14। तो जो 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं, जो 7 से कम होता है उसको अम्ल अम्ल कहते हैं, और जो 7 से ज़्यादा होता है उसको क्षार कहते हैं। तो हम बात करते हैं अम्ल का। अम्ल का कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। क्षार का कितना होगा? 7 से ज़्यादा। अगर 7 पूछे तो वो किसका? उदासीन का हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। तो वोल्ट विभव की है, एम्पियर धारा की है, ओम प्रतिरोध की है और वाट शक्ति की है। तो एम्पियर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं, बल्ब में किस धातु का फिलामेंट बना होता है? जो बल्ब होता है, जैसे आपने देखा होगा, तो बल्ब के अंदर जो तार होता है वो किसका बना होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, सोना। तो टंगस्टन का बना होता है। ध्यान रखना, इसका प्रतीक होता है डब्ल्यू। ये भी पूछा जाता है। जो टंगस्टन उसका प्रतीक क्या है? डब्ल्यू। दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में होती है लैक्टोज। ग्लूकोज जो अनाज होते हैं उसमें होती है, और फ्रक्टोज फलों में पाई जाती है। लैक्टोज दूध में पाई जाती है। जो गन्ना होता है, शर्करा, शुगर, उसमें सुक्रोज पाया जाता है। उर्वरक का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, रक्त शुद्धि, ऑक्सीजन परिवहन, ऊष्मा उत्पादन। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त शुद्धि। उर्वरक जो है, किडनी मुख्य कार्य क्या करती है? रक्त को छानने या शुद्ध करने का कार्य करती है। ओजोन पर किससे रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य किरण, यूवी किरणों से, ध्वनि प्रदूषण, नाइट्रोजन। तो ये हमें पता होना चाहिए। जो यूवी किरण होती है, जिसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, इनसे हमारी रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? जल संरक्षण, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन या प्रजनन। तो क्लोरोफिल जो हरे रंग की जो पत्तियां होती है पौधे में, हरी पत्तियां, उनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और पौधे में जो स्वयं भोजन बनाने की क्रिया होती है उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये भी ध्यान रखना है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, Mg धातु पाई जाती है। DDT किसका उदाहरण है? उर्वरक, कीटनाशक, रसायन, रंजक। तो ये कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक। डीएनए का पूरा नाम है डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डबल न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान रखना, इसका क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। अगर आपसे आरएनए का पूछे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला प्रश्न, लोहा जंग क्यों खाता है? जल में घुलकर वाष्प से, ऑक्सीजन और नमी से, हाइड्रोजन से। तो जब ये ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करता है तो जंग का निर्माण करता है और लोहा खराब हो जाता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, शर्करा, आयरन या जल। तो ध्यान रखना है, लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो होती है एफी। एफी को बोलते हैं हमारा आयरन या लोहा। पृथ्वी का स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? सूर्य, मंगल,
चंद्रमा या शुक्र? उपग्रह उन्हें कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं, और ग्रह किन्हें कहते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी हमारा ग्रह है और हमारे चारों कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। तो हमारा उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। किस गैस का उपयोग गुब्बारा बनने में किया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो हीलियम गैस है, हल्की गैस होती है, इसका उपयोग गुब्बारा बनने में किया जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, H2 इसको लिखते हैं। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? सोना, पारा, लोहा, तांबा। तो जो पारा है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तरल। इसका प्रतीक चिन्ह भी याद रखना है, Hg लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Hg। और पारे का उपयोग हम जानते हैं तापमान थर्मामीटर या फिर जो बीपी मापने का यंत्र होता है उसमें किया जाता है। जल शोधन प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जल शोधन यानी कि जल को शुद्ध करने में काम आता है क्लोरीन। जैसे आपने नाम सुना होगा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, उसमें भी क्लोरीन ही होता है, जिसकी वजह से जल को शुद्ध किया जाता है। और साथ में एक रंग उड़ाने में काम में आता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक या ध्वनिक? तो ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। कौन सी? प्रकाश तरंग। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हमें ध्यान रखना, दो तरह के विटामिन होते हैं। एक तो होता है जल में घुलने वाले और एक वसा में घुलने वाले। तो आपको याद रखना है, जैसे जल पानी को कहते हैं बिस्लेरी, तो इसे याद रहेगा BC। जो BC विटामिन है वो जल में घुलते हैं, बाकी बचे हुए A, D, E, के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? AD, CB, EK, AC। तो जो CB है या इसको हम याद रखेंगे BC से, BC जल में घुलनशील विटामिन होता है। मैं रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, न्यूटन, बोहर। तो जो मैडम क्यूरी थी, इन्होंने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मी तत्व या पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? स्टील, ग्रेफाइट, हीरा, तांबा। तो हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है प्राकृतिक रूप से। और ध्यान रखना, ये किससे बनता है? कार्बन से या कोयले से। कार्बन का अपरूप होता है क्या? हीरा। उसी प्रकार ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप होता है, जो एकमात्र ऐसी अधातु जो विद्युत का चालन करती है। पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी 24 घंटे, 365 दिन या 30 दिन, 12 घंटे। तो हम बात करें सूर्य के चारों पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2, H2, O2, N2। तो ध्यान रखना है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? जब भी लेने की बात आए तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं O2, और निकालने की बात आएगी तो कौन सी हो जाएगी? CO2। तो क्या पूछा है प्रश्न ने? ली जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा CO2। हाँ सॉरी, O2। आंखों की रेटिना में कौन से दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? रक्त और तंत्रिका कोशिका, रोड्स और कॉन्स, हड्डी और पेशी, या लाल सफेद। तो ध्यान रखना है, इसमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक तो होती है रोड्स और एक होती है कॉन्स। जो रात में देखने में सहायता करती है वो रोड्स प्रकार की कोशिकाएं होती है, और जो रंग का विभेद करने में काम आती है वो कॉन्स कोशिका होती है। बैरोमीटर किसे मापता है? तापमान, आर्द्रता, वायु, वर्षा। वायुदाब को मापने में काम आता है बैरोमीटर। वायुदाब बैरोमीटर। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, वाइब्रियो, साल्मोनेला। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु दूध को दही में बदलने का काम करता है। डीएनए में पाए जाने वाले 4 बेस कौन से? बेसानुसार पाए जाते हैं ATGC, ATXY, ACFG, DNAB। ध्यान रखना है, इसमें ATCG कौन कौन से पाए जाते हैं? AT, हाँ, ATCG या GC पाए जाते हैं डीएनए में। आरएनए में क्या होता है? T की जगह U होता है, ये ध्यान रखना है। होता यही है, ATGC डीएनए और AUGC आरएनए। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, एडिसन, फेराडे, आइंस्टीन। तो जो एडिसन थे, जिनको हम कहते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस CO2, O2, N2, H2। तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस आवश्यक होती है? CO2। प्रकाश गति होती है 3 × 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है किसकी? प्रकाश की चाल। दांतों में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? डेंटिन, इनेमल, कैल्शियम क्लोराइड। तो इनेमल जो है वो दांतों में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, इनेमल धातु की परत। मनुष्य की हड्डी कुल संख्या होती है 200, 206, 210, 196। तो पता होना चाहिए कि हमारे के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 206। मनुष्य शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। गैसों का द्रव रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन, संघनन, द्रवीकरण या विस्थापन। तो गैस को द्रव में बदलना
तो इसको हम बोलते हैं क्या, द्रवीकरण। द्रवीकरण बोला जाता है किसको, गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को। वाष्पन, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं। वृक्ष द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस दिन में है, दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, O2। जबकि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं वो, CO2। तो लेते CO2, छोड़ते O2 है, तो ध्यान रखना है कौन सी गैस छोड़ेंगे, O2। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा जल, नदी जल, कुएं का जल, समुद्र का जल। तो ध्यान रखना सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा, वर्षा का जल होता है एकदम प्योर फॉर्म होता है वर्षा का जल। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर, अमीटर, ओमीटर, बैरोमीटर। जैसे बैरोमीटर भी हमने देखा वायुदाब मापने में काम आता है, तो विद्युत धारा को मापता है कौन, अमीटर। कौन मापेगा, अमीटर। और साथ में विभव वोल्टेज को कौन मापेगा, वोल्टमीटर। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है, 100 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 150 दिन। ध्यान रखना लाल रक्त कोशिका हम कहते हैं आरबीसी। इसका मुख्य कार्य क्या, रक्त CO2 ऑक्सीजन का तो आरबीसी का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है कौन, आरबीसी, लाल रक्त कोशिका है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने सर्वप्रथम खोजा, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, फेराडे। तो न्यूटन ने सबसे पहले खोजा था क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो सबसे नीचे वाली परत को हम कहते हैं क्या, शोभ मंडल, जिसमें हम रहते हैं और सांस लेते हैं, ये शोभ मंडल है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, फीमर, स्टेपिस, ह्यूमरस या अल्ना। तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स या स्टेपिस भी बोलते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या है, वाट, जूल, ओम, एम्पियर। जैसे हमने एम्पियर देखा किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। वाट शक्ति का है, तो जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है, मुख में, अमाशय में, लघु आंत्र में, जिगर में। तो ये होती है लघु आंत्र में, यानी कि छोटे हाथ, जो छोटी आती है मुख्यतः पाचन क्रिया होती है छोटे हाथ में। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, धुंधली, खुरदरी, चिकनी, चमकदार, पारदर्शी। तो हम जानते हैं कि परावर्तन की जो घटना होती है वो किससे होगी, चिकनी या चमकदार चमकदार सतह से। मनुष्य के शरीर का तापमान किस राज्यों में 37 डिग्री होता है। जैसे हमने देखा था फॉरेनहाइट में कितना था, 98.6। उसी प्रकार 37 किस में होता है, सेल्सियस में होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। श्वसन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन लेने की क्रिया, भोजन बनाने की क्रिया, ऊर्जा उत्पन्न करने की जैव क्रिया, पसीना निकलना। तो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भोजन से क्रिया करती है, जो ग्लूकोज होता है उससे क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, यकृत, वृक या किडनी, हृदय, फेफड़े। तो वृक जो होते हैं, वृक, किडनी, ये क्या करते हैं, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। डीएनए किसमें उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना है जो केंद्रक होता है कोशिका, उसमें डीएनए पाया जाता है। वे तो तत्व जो जल में विस्फोट के साथ प्रतिक्रिया करता है, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। तो पोटेशियम जो है इसको जब पानी में डालेंगे तेज क्रिया करेगा, इसका प्रतिचिह्न होता है के। लोह तत्व शरीर में किस अंग की कार्य प्रणाली से जुड़ा है, यकृत, वृक, रक्त, त्वचा। जैसे हमने देखा था रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें क्या होता है, लोहा या एफी होता है। वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है, ताप घटाने से, हवाई गति से, सतह कम होने से, आर्द्रता बढ़ने से। तो जो हवा की गति है उसको बढ़ाने से क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना हवा की गति। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस लेते हैं, तो पता होना चाहिए कि दिन में कौन सी गैस लेते हैं, CO2 निकालते कौन सी है, O2 या ऑक्सीजन। तो लेते कौन सी है, CO2। पदार्थ के किस रूप में अणुओं के बीच आकर्षण सबसे कम होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो गैस के मध्य सबसे कम आकर्षण बल होता है, सबसे ज्यादा होता है ठोस, उससे कम होता है द्रव और सबसे कम होता है गैस में। तो सबसे कम किसमें हो जाएगा, गैस। अगला प्रश्न, जल का जमने का तापमान क्या होता है, जमने का मतलब बर्फ बनने का तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जम जाता है, बर्फ बन जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 80/120 mmHg, 60/90 mmHg, 100/150 mmHg, 120 180 mmHg। तो ये होता है 80 120 mmHg। mm मतलब मिलीमीटर, Hg मतलब पारा या मरकरी, क्योंकि उसमें मरकरी भरा होता है इसलिए उसको mmHg बोला जाता है। जल का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, वाष्पीकरण, निस्यंदन, विद्युत अपघटन या संघनन। तो विद्युत अपघटन के द्वारा जल का अपघटन किया जाता है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें H2 गैस और O2 गैस बनती है। दूध में कौन से
कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन, कैसीन, एल्बुमिन, मायोसिन। तो जो कैसीन प्रोटीन है, कौन सा कैसीन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? दूध में। जबकि मायोसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक? तो ध्यान रखना है, कोशिका का जो पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि इसमें भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कोशिका के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लिपेज या लाइपेज, एमाइलेज? तो ध्यान रखना, जो लिपेज या लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा के पाचन में काम आता है। जल के घनत्व का मान अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक जल का घनत्व होता है। प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 मेगाहर्ट्ज, 20 से 20,000 मेगाहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 1,000 हर्ट्ज। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रासरव्य की। तो जो 20,000 से अधिक की होती है उनको बोलते हैं प्रासरव्य, जो 20 से 20,000 के मध्य होती है उनको बोलते हैं श्रव्य, और जो 20 से कम होती है उनको बोलते हैं अवश्रव्य। तो ध्यान रखना है, प्रासरव्य की क्या हो जाएगी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है, तो हड्डियों या दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो लोहा, हाँ कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। जबकि लोहे में, लोहा कहाँ पाया जाता है? रक्त में या हीमोग्लोबिन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जो विटामिन के है ये क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। विटामिन ए आंखों से संबंधित है, इसकी वजह से रतंत्र रोग हो जाता है। विटामिन बी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। लालटेन, मोमबत्ती आदि में लो ऊपर की ओर क्यों जाती है? घर्षण से, प्रकाश से, ताप के कारण हवा की घनत्व कम हो जाती है, हवा की दिशा से? तो ताप के कारण हवा का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, इसलिए वो ऊपर जाती है। पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग है, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, ग्रासनाल। तो जो छोटे आंत है वो सबसे बड़ा भाग होता है पाचन तंत्र का, सर्वाधिक पाचन की क्रिया भी इसी में होती है। लीवर, यकृत, कौन सा रस स्त्राव करता है? पित्तरस, अम्ल, एंजाइम या इंसुलिन? तो ध्यान रखना, लीवर से, यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस निकलता है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन लाने वाली राशि है। चाल, किसी वस्तु को चाल को कैसे बदल सकते हैं? संवेग द्वारा, त्वरण, बल या विस्थापन? तो बल के द्वारा किसी वस्तु की चाल में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हमें पता है लगभग 78% कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। रेबीज रोग किससे फैलता है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ? तो रेबीज का वायरस होता है जो जैसे पागल कुत्ते होते हैं उनके काटने की वजह से फैलता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जल से डरता है व्यक्ति। प्रकाश की किरण जब जल से कांच में जाती है तो वह झुकती है, मुड़ जाती है, अपवर्तित हो जाती है, स्थिर रहती है। तो वो अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तन की घटना होती है जब वो जल से कांच में जाती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवरक। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। हीमोग्लोबिन किसका सूचक है? रक्त में कैल्शियम का, रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता का, रक्त में अम्लता का, या कोशिकाओं की संख्या? तो रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता का प्रतीक होता है, सूचक होता है कौन? हीमोग्लोबिन, जिसमें कौन सी धातु होती है? लोहा या आयरन। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 5, 7, 9, 14। तो जो शुद्ध जल है उसका पीएच होता है कितना? 7। 7 होता है किसका? शुद्ध जल का। ध्यान रखना है, शुद्ध जल का पीएच 7। कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं है? तांबा, चांदी, रबड़, लोहा। तो जो रबड़ है इसमें विद्युत धारा का परिवहन नहीं होता है, तो विद्युत का सुचालक ना होकर कुचालक होता है। जल में तैरने की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल नियम, या बर्नौली प्रमेय? तो जो आर्किमिडीज सिद्धांत थे वो जल में तैरने के बारे में बताता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के में समय लगता है 8 सेकंड, 8 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में, क्योंकि इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी हमें ध्यान रखना है। पितरस किस अंग द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटे आंत? जैसा अभी हमने देखा, जो यकृत है उसके द्वारा पितरस का स्त्रवण होता है। सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? रासायनिक अभिक्रिया, फिशन, फ्यूजन या दहन? फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका मतलब इसमें क्या होता है? छोटे छोटे परमाणु मिलकर
मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजन और नाभिकीय संलयन इसका हिंदी में नाम। किस गैस का उपयोग या प्रयोग अग्निशामक यंत्र में होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसको हम बोलते हैं CO2 या आग बुझाने में सहायता करती है, इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? संवेग, जड़त्व, त्वरण, बल। तो जो पहला नियम है जड़त्व संबंधित है। जैसे हमने देखा थर्ड नियम किससे था? क्रिया प्रतिक्रिया का था। और पहला नियम किससे? जड़त्व से। आवर्धक लेंस किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या अवतल दर्पण। तो आवर्धक कांच है वो उत्तल लेंस की बात काम करता है। किसकी बात काम करता है? उत्तल लेंस की बात। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या विटामिन। तो जो ये है ये कार्बोहाइड्रेट का भाग है ग्लूकोज। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, यकृत कोशिका, अंडाणु कोशिका। जो अंडाणु कोशिका वो सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, लोहा, कैल्शियम, जस्ता। तो लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र है बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, फोटोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? फोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जबकि थर्मामीटर ताप मापने में काम आता है। तराजू के दोनों पलटों को संतुलन में लाने की क्रिया को क्या कहते हैं? भार, संतुलन, संवेग, गतिकी। तो इसको बोलते हैं संतुलन। संतुलन में लाने की क्रिया को संतुलन बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान, जलवाष्प, गति। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण है? विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड या हार्मोन। तो ये न्यूक्लिक एसिड के उदाहरण है। किसके हैं? न्यूक्लिक एसिड। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? श्वेत रक्त कोशिका, रक्त प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसमें आयरन धातु पाई जाती है। वायु में गति, ध्वनि की गति लगभग होती है 300 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 360 मीटर प्रति सेकंड या 400 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना है ध्वनि की जो वायु में जो ध्वनि की चाल है वो कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वालों को आयलन कहते हैं, नीचे वालों को नीले कहते हैं। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? न्यूटन, लवाजियर, केवेंडिश या डाल्टन। तो जो केवेंडिश थे इन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन, वाट, एम्पियर। देखो न्यूटन किसका बल का होता है? वाट शक्ति का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। तो जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है इसको हम बोलते हैं संवेग का मात्रक। किसी द्रव के उबलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन, अपघटन, क्वथन या अपवर्तन। तो उबलने की क्रिया को बोलते हैं क्वथन। और जल कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऊर्जा के संरक्षण नियम को किसने दिया? न्यूटन, लोप, जूल, मेंडलीव। तो ये दिया था किसने? जूल ने। इसलिए ऊर्जा या कार्य का मात्रक भी जूल है। प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaSO4, CaSO4 डॉट 1/2 H2O या CaO। तो जो जिप्सम होता है इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। और ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चुना। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। फटाफट हमने इनका रिवीजन किया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हम अगले क्लास में लाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अच्छे तैयारी कीजिए, साथ में अपने को आपको जांचिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।